दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो ऐसे ही एक आम लड़के की है जो कि मेरी और आपकी तरह सब कुछ हासिल करना चाहता है, दुनिया का हर एक कोना देखना चाहता है, पर एक ऐसी चीज है जो उसे हमेशा रोक रही है, वो है गरीबी। जी हाँ, डेविड नाम का लड़का जिसको हम मिस्र के पिरामिड के ऊपर खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पहुंच पाना किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिस किसी ने ये करने की कोशिश भी की तो वो आधे रास्ते से वापस आ गया। पर डेविड वहां तक कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे कोई राज है? ये जानने के लिए चलते हैं अतीत में, यानी कि डेविड के बचपन में। उसे अपने स्कूल में पढ़ने वाली मिली नाम की लड़की बहुत पसंद है। वो हमेशा कोई ऐसा तरीका ढूंढता रहता है जिससे वो उसे खुश कर सके, उसके चेहरे पर एक स्माइल ला सके। आज वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है जो उसने 1 साल की सेविंग से खरीदा है। पर ये क्या, जब वो उसे देने के लिए जाता है तो मिली का एक मार्क नाम का दोस्त उसे दूर एक जमी हुई नदी में फेंक देता है। अब डेविड के लिए वो गिफ्ट बहुत ही कीमती था। बिना किसी की परवाह किए ही वहां जाने लगता है और जिस बात का डर था वही होता है। वहां की बर्फ टूट जाती है जिससे वो सीधा नीचे पानी की गहराई में चला जाता है। अब ये देखकर मिली बहुत कोशिश करती है उस तक पहुंचने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। वहीं डेविड पानी से बाहर आने की भी बहुत कोशिश करता है, पर उसे ऐसा कुछ महसूस होता है जैसे कोई चीज़ है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। इसके कुछ ही देर बाद एक तेज झटका आता है और वो वहां से सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है एक लाइब्रेरी में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिस तरीके से आपको ये सुनकर हैरानी हुई, उससे ज्यादा डेविड को हुई कि वो यहाँ कैसे आया। अब बचते बचाते वो लाइब्रेरी से अपने घर वापस आता है, पर उसका घर तो किसी मैयत से कम नहीं था। चारों ओर बस डिप्रेशन से भरे हुए थॉट्स आते हैं। और डेविड की मॉम जब वो 5 साल का था तब चली गई उसे छोड़कर। तब से उसके डैडी उसके साथ रहते हैं और वो हर रोज उसे पीकर बहुत मारते हैं। आज भी वो इससे बहुत सारे सवाल करते हैं, उल्टी चीजें बोलते हैं। पर डेविड ऊपर अपने रूम में चला जाता है, पर जब उसके डैड उसके रूम में कुछ देर बाद आते हैं तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि डेविड तो फिर से लाइब्रेरी पहुंच चुका था। वहां पर उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके अंदर अब किसी प्रकार की सुपर नेचुरल पावर आ गई है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। इसीलिए जब वो घर वापस आता है तो अपनी माँ की एक फोटो और कुछ अपनी सेविंग को लेकर किराए के घर में रहने के लिए चला जाता है, क्योंकि अब वो अपने पिता के साथ और समय नहीं बिता सकता। उनसे दूर रहकर वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करना सीखता है। उस दौरान उसे पता चलता है कि अगर वो किसी तस्वीर को देखकर उसके बारे में सोचे तो वहां जा सकता है, या फिर अगर उसने अपने मन में किसी भी देश का एक कोना सोचा है तो वहां कुछ ही पल में पहुंच सकता है, जो चीज उसे काफी पसंद आती है। लेकिन अभी डेविड को सबसे पहले अपने शौक पूरे करने हैं। उसे वो खरीदना पहनना है जो कि उसने हमेशा दूसरों के पास देखा है, और इसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। लेकिन अभी फिलहाल डेविड को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही एक बैंक में जाता है टेलीपोर्ट होकर, और वहां से पैसे लेकर आने लगता है। और वहां इतने पैसे होते हैं कि उसे 5 बार आना जाना पड़ता है, और फिर आकर वो अपने पूरा कमरा पैसे से भर देता है, जो कितने थे उसे भी पता नहीं है, पर थे बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट डे बैंक में चोरी हो चुकी है, इस चीज की खबर हर जगह फैल जाती है। इसीलिए वहां रोलेक्स नाम का बंदे को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कोई एक बंदा किसी गेट को खोले बिना, किसी सुराग किए बिना कैसे इतने पैसे चुरा सकता। पर रोलेक्स को पता था कि ये काम किसी आम इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, किसी जंपर का हो सकता है, और उन्हीं को पकड़ने का काम वो करता है। उसने इसके लिए खास किस्म की मशीन भी बनाई हुई है, जिससे कि वो जंपर को पकड़ता है, उन्हें मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ह्यूमन के पास कोई ऐसी पावर आए। खैर, वही कुछ ही हफ्ते के अंदर डेविड की जिंदगी किसी शहजादे जैसी हो जाती है। उसने वॉल्फ स्ट्रीट में एक पेंट हाउस ले लिया था, जिसके अंदर उसको ऐशो आराम की हर वो चीज थी जिसको देखना और पाना हर इंसान चाहता है। यहाँ तक कि वहाँ एक ऐसा रूम भी था जिसके अंदर दुनिया का हर एक कोने की करेंसी भरी पड़ी थी, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। उसकी जिंदगी एकदम आराम से गुजर रही थी। अब उस रात वो बार में जाता है जहाँ उसे एक लड़की भी पसंद आती, और उसके साथ वो एक होटल में इंटीमेट भी होता है। फिर वहां से मालदीव जाता है वाटर एक्टिविटीज के लिए, फिर ब्रेकफास्ट के लिए मिस्र के पिरामिड के ऊपर। वाह क्या जिंदगी है, जिंदगी हो तो ऐसी। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोलेक्स ने जंगल में एक जंपर को पकड़ा हुआ है, जिसे वो मार देता है। वहीं डेविड अब सब कुछ करके वापस अपने पेंट हाउस में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है कहानी के विलेन, यानी कि एक आंख वाले बंदे से। अरे नहीं, इसकी दोनों आंखें हैं। उसको देखकर डेविड को लगता है कि शायद ये पुलिस वाला होगा, पर वो बताता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, ना ही तुमसे कोई पूछताछ करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम जंपर हो। ये सुनकर डेविड को लगता है कि ये बंदा शायद सही नहीं है, और इसीलिए वहां से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है।
लेकिन ऐन समय पर रोलेक्स एक डिवाइस निकालता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। उसकी शक्तियां काम नहीं कर पाती और धीरे धीरे उसकी पावर्स कम होने लगती है। उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। रोलेक्स उसे बहुत मारता है पर डेविड भी हार मानता नहीं है। वो जैसे तैसे करके अपने उन पैसों वाले रूम में पहुंच जाता है और वहां जितना भी पैसा था उन्हें लेकर कुछ ही सेकंड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जब तक रोलेक्स वहां पहुंचता है वो फुर हो चुका था। तब रोलेक्स अपने बंदों से कहकर उन जगहों पर जाने को कहता है जहां जहां की फोटोज उसे उस घर में मिली थी। इसमें उसे मिली की भी फोटो मिलती है, यानी कि अब खेल बिगड़ने वाला है। वहीं डेविड टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही था, पर वहां उसे एहसास हो चुका था कि अब तक उसे वो फोटो मिल चुकी होंगी। इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर जाता है जहाँ की फोटो वहां नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 8 साल से वहां नहीं गया। घर के अंदर तो टेलीपोर्ट होकर आता है, लेकिन उसके डैड को न जाने कैसे पता चल जाता है कि वो आ चुका है। इसीलिए वो ऊपर जाकर पूछते हैं कि बेटा क्या ये तुम हो। वो रोने लगता है क्योंकि उन्हें तो अभी तक यही लग रहा है कि वो उस रात भी नशे में थे। उन्हें तो यही लग रहा है कि डेविड अभी भी वही है उस रात से लेकर, क्योंकि वो नशे में थे और तब से डेविड कभी घर लौटा ही नहीं। अब डेविड उनसे बात तो करना चाहता है, पर ये कहकर निकल जाता है कि डैड आप पागल नहीं थे। अब यहाँ से वो सीधा मिली के घर पहुंचता है, जहाँ उसकी मॉम उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि मिली तो अब एक बार में काम करती है। तो वहाँ के लिए वो निकल जाता है, जहाँ जब मिली उसे इतने टाइम बाद देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात वो जिंदा है। इतने में वहाँ पर मार्क आ जाता है। जी हाँ, वही मार्क जो अगर उस दिन वो गिफ्ट पानी में नहीं फेंकता तो वो आज यहाँ ना होता, बल्कि कहीं किसी कंपनी में नौकरी में पिस रहा होता। मार्क आज फिर से अपनी वही गलती दोहराता है, लेकिन अब डेविड उससे कहता है कि अब हम डेविड हैं, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। जिसके बाद वो उसे चोरी वाले बैंक में टेलीपोर्ट कर देता है और वहाँ अकेले छोड़कर वापस आ जाता है। यानी कि उसने अब बदला ले लिया है, लेकिन उसने एक गलती भी कर दी। वो क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद मिली और वो दोनों खूब बातें करते हैं, जिस दौरान मिली पूछती है कि वो क्या करता है, तो डेविड बताता है कि वो एक बैंकर है और पैसों को इधर से उधर करता है। वेल, उसका कहना भी एक तरीके से ठीक ही है, हकीकत में वो तो यही करता है। तब मिली अपने ड्रीम्स के बारे में उसे बताती है कि वो दुनिया घूमना चाहती है, रोम देखना चाहती है। तो डेविड कहता है कि ठीक है चलो फिर चलते हैं। और अगले ही दिन दोनों रोम के एक 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, खूब मजे करते हैं। लेकिन यहाँ मार्क रोलेक्स के हाथ लग जाता है, जिससे वो डेविड के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता है और ये भी कि मिली उसकी क्या लगती है, वो कहाँ रहता है उसके साथ, वो कब मिला, सारी जानकारी। जिससे कि अब रोलेक्स को आधी कहानी तो समझ आ गई थी और जिस गलती की बात मैं कर रहा था वो यही थी। अगर डेविड मार्क को बैंक की जगह कहीं और टेलीपोर्ट करता तो शायद उसकी मौज में खलल नहीं पड़ने वाली थी। अब दोनों रोम के फेमस कोलिजियम में जाते हैं, लेकिन वो बंद हो चुका था। पर डेविड के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इसीलिए वो चुपके से टेलीपोर्ट होकर अंदर आता है और गेट को खोलकर मिली को अंदर ले आता है। पर वहाँ उसकी मुलाकात होती है जॉनी नाम के बंदे से, जो उसे कहता है कि यार तेरे से बड़ा मजनू आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे पीछे रोलेक्स के लोग पड़े हैं और तू यहाँ रोम की गलियां नाप रहा है। तो डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ जॉनी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मेरे पीछे भी रोलेक्स पड़ा हुआ है, लेकिन हर बारी मैं उसे चकमा दे देता हूँ। लेकिन तुमने यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर गलती कर दी। इतने में वहाँ पर हम रोलेक्स के कुछ लोगों को देखते जो उन्हें ही पकड़ने के लिए आ रहे थे, पर दोनों ही उन्हें ख़त्म करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते और पहुँचते हैं जॉनी के अड्डे पर, जो कि अभी तक किसी की नज़र में नहीं था। अपने पीछे पीछे डेविड को भी आते हुए देखकर वो कहता है हमारी गर्लफ्रेंड अभी भी कोलिजियम के अंदर है, इसीलिए जाओ उसे बचाओ। तो डेविड फौरन वहां जाता है और उसे लेकर बाहर आता है, लेकिन तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम अंदर कैसे गए, गेट तो बंद था। डेविड मिली को जाने को कहता है और खुद स्टेशन जाता है, जहां पर उसे ऑफिसर पूछता है कि जब सारे गेट्स बंद थे तो तुम अंदर पहुंचे कैसे। अब वो कुछ जवाब दे पाता कि इतने वहां पर मैरी नाम की लेडी आती है, जो कोई और नहीं डेविड की माँ थी। जी हाँ, वो भी जिंदा है और उन्हें ये भी पता है कि ये उन्हीं का बेटा है। इसीलिए वो उसे बताती है कि तुम यहाँ से फौरन भाग निकलो, क्योंकि रोलेक्स के लोग किसी भी समय यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ डेविड के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए वो अपनी मॉम से ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाता और मिली को लेकर एयरपोर्ट पहुँचता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर वो पूछती है कि आखिर वो क्या काम करता है, पुलिस उसे उठाकर क्यों ले गई थी। लेकिन डेविड कोई जवाब नहीं देता, बस ये कहता है कि ये पैसे लो और यहाँ से जाओ। वही हम डेविड के डैड को देखते हैं, जिनके पास अब रोलेक्स पहुँच चुका है और झूठ कहता है कि वो एक FBI का एजेंट है। इसी चक्कर में डेविड के डैड उसे सब कुछ उसके बारे में बता देते। यहाँ अब डेविड वापस से जॉनी के पास जाता है, पर वो उसे जाने को कहता है, क्योंकि अगर वो बार बार यहाँ आता रहेगा तो रोलेक्स के लोगों को उसके इस हिडन प्लेस के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ डेविड उससे कहता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड भी खतरे में है,
उसे पता चल चुका है कि वो कहाँ रहती है। तो जॉनी पूछता है कि रोलेक्स को उसके बारे में किसने बताया। तब डेविड को ख्याल आता है कि मार्क का। तो वो उसके पास फौरन पहुंचता है और पूछता है कि तुमने उन्हें क्या क्या बताया। वो कहता है कि सब कुछ, जो सुनकर डेविड के पसीने छूट जाते। तो वो जॉनी से मदद मांगने के लिए जाता है। तब वो उसे बताता है कि मेरे पूरे परिवार को रोलेक्स ने मार डाला, सिर्फ मेरे चक्कर में। यही कारण है कि मैं अब उसे किसी भी हाल में मारना चाहता हूँ, लेकिन अकेले ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे किसी का साथ चाहिए। तो डेविड कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी परेशान हूँ, मेरी फैमिली भी खतरे में है, तुम क्या चाहते हो मैं उन्हें खो दूं? लेकिन जॉनी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो उसे अपनी हिडन प्लेस से बाहर कर देता है, जो कि बीच रेगिस्तान में बनी थी। लेकिन डेविड उसके पीछे पीछे हर जगह जाता है, उसे बहुत मिन्नतें करता है। तब जाकर जॉनी मान जाता है और फिर दोनों इस काम में लग जाते हैं। पर सबसे पहले तो डेविड जाकर मिली से मिलता है, उसे अपनी सच्चाई बताता है, क्योंकि यही सही मौका। वो उसे बताता है कि उसने उसे झूठ कहा कि वो कोई बैंकर है, बल्कि वो जंपर है जो किसी मिली सेकेंड किसी भी देश में किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। अब इससे आगे वो कुछ और बता पाता कि तभी वहां पर रोलेक्स और इसके लोग आते हैं, जो अपने साथ उस मशीन को भी लेकर आए थे, जिसे ऑन करने से पहले ही डेविड मिली को लेकर जॉनी के हिडन प्लेस पर पहुंचता है। पर अपने पीछे उसने एक क्रिस्टल वॉल छोड़ दी थी, जो कि कुछ सेकंड रहती है। अब उसी को रोलेक्स देख लेता है और खुद भी उस मशीन की मदद से वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन जॉनी पहले से तैयार था। वो उसके लोगों को आने से पहले उन्हें वहां पर रोक देता है और उन्हें खत्म कर देता है। पर रोलेक्स काफी चालाक होता है। वो उन दोनों को अपनी मशीन से पकड़ लेता है और फिर मिली को खींचकर उसी घर में कैद कर देता है, जो कि जॉनी का हिडन प्लेस था। उसे पक्का पता था कि ये दोनों जरूर मिली को बचाने के लिए आएंगे। पर यहाँ दोस्तों जॉनी डेविड को बताता है कि इससे अच्छा मौका हमारे पास कभी नहीं होगा। मैंने उस घर में एक बॉम्ब लगाया हुआ है जिसका रिमोट मेरे पास है, हम उसे एक्टिव कर देंगे जिससे रोलेक्स और उसकी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। पर उसमें तो मिली भी है और डेविड मिली को खुद के फायदे के लिए नहीं मारेगा। अब दोनों में ये खींचातानी होना शुरू हो जाती है और ये कोई आम खींचातानी नहीं होती, ये एक देश से दूसरे देश होती है। कभी ये मिस्र पहुंच जाते हैं, कभी जापान, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, तो कभी ईरान। लेकिन ईरान में जाकर डेविड जॉनी को एक टावर में फंसा देता है और फिर उस रिमोट को लेकर घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि रोलेक्स के लोगों ने मिली को बंदी बनाया हुआ है और उसे भी अंदर जाने पर वो सभी उसे भी पकड़ लेते। लेकिन तब डेविड अपनी पूरी जान लगा देता और इतने भयानक जंप करता है कि वो दोनों वहां से सीधा पानी में गिरते। पर वो अकेला नहीं था, बल्कि वो पूरा घर भी उन्हीं के साथ ही था। फिर वहां से वो सीधा उस लाइब्रेरी में घर के साथ पहुंचता है, जहां पर पहली बार डेविड टेलीपोर्ट हुआ था। अब ये दोनों तो बच गए थे, लेकिन डेविड रोलेक्स को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने उसके डैड को बहुत चोट दी है। इसीलिए वो उसे ले जाकर ऐसी जगह पर छोड़ आता है जो कि किसी बीहड़ के बीच में थी। अब उसके पास ना कोई फ़ोन है, ना कोई मशीन है, ना ही पानी है और ना ही खाना। यानी कि अब वो असली दर्द का मज़ा चखेगा जो उसने न जाने कितने लोगों को दिया है अभी तक। इसके बाद अब डेविड वहाँ से अपनी मॉम के घर जाता है उससे मिलने के लिए। अब गेट उसकी कज़न सिस्टर खोलती है, पीछे से उसकी मॉम आकर उसे ऊपर जाने को कहती है। दोस्तों यहाँ खुलता है इस कहानी का असली राज। दरअसल जब डेविड 5 साल का था तब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, जैसे कि आपको पता है, लेकिन इसके पीछे की वजह आज डेविड को पता चलती है। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि उसकी माँ भी एक प्लैटिनम है। प्लैटिनम ऐसे लोगों को कहते हैं जो जंपर को मारने का काम करते हैं, और जब उन्हें पता लगा कि डेविड के अंदर भी वो शक्तियां आने लगी है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने डेविड के डैड को मार डाला है। जो बात उसकी मॉम उसे बताती है, तिन कहती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, फिर कभी लौट कर मत आना। यानी कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसीलिए अब डेविड के पास सिर्फ मिली है, जिसको लेकर वो किसी अनजान जगह अनजान लोगों के बीच टेलीपोर्ट हो जाता है और कहानी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए तो आप पहले कौन सी जगह पर जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा एक नया चैनल भी हमने खोला है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं जो कि आपको काफी पसंद आएगी, तो नीचे लिंक पर क्लिक करके एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।